हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री श्याम। आई होप अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। वृंदावन की ट्रिप पिछले वाले ब्लॉग के साथ ही एंड हो गई थी। मैं कुछ ग्लिम्स दिखा रही थी। हम लोग आ गए थे वापस जिग-जैग वाले रास्ते से और व्यू देखिए, आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ इस व्यू को। मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी सी प्यारी सी यादें कान्हा जी, कृष्णा जी और राधा रानी के साथ बटोर के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके हम बढ़ चले अपने घर की ओर, क्योंकि भाई कहीं भी जाए इंसान घूम घाम के आना तो उसको अपने घर ही है। और जो सुकून आपके अपने घर में आपको मिलता है ना, वो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता। चाहे आप कितने भी बड़े घुमक्कड़ क्यों ना हो जाओ। मुझे तो 3 दिन में अपने घर की याद आने लगी। अपने कान्हा जी को तो मैं भूली ही नहीं, वो तो मुझे याद ही आ रही थी कि मैंने इस बार गलती कर दी है। मैं उनको साथ लेके नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा खुद का ही सलीका नहीं था। फिर जी ये देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। शायद 1-2 दिन बाद की एक क्लिप आने के बाद में मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था। उस दिन गोगा नवमी की पूजा करी थी तो वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया था क्योंकि थक बहुत गए थे और दिन ढले तो हम लोग आए ही थे। तो अब बना रही हूँ आज मैं जो पकोड़े हम लोग लेके आए थे उसकी मैं वेजिटेबल बना रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ। प्याज हरी मिर्ची को मैंने भून लिया है हल्दी डाल के, और अब पकोड़े डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और उसको तेल में भून भून के पकाएंगे। चलिए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। जय श्री श्याम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक नहीं हैं बिकॉज़ मुझे जुकाम हो रखा है। हैप्पी का ठीक हो गया, खुशी का थोड़ा बहुत बाकी है, उसका भी ठीक हो गया है। अब नंबर है मेरा। जी हाँ, काफ़ी दिनों बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे जुकाम हो रहा है, पिछले 1.5 साल के बाद। और बस क्यों ही हो गया मुझे ये है, मुझे छिक्के छिक्के आई जा रही हैं, छिक्के छिक्के आई जा रही हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बार बार में ना मेरी नाक में खुजली हुई पड़ी है। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े की सब्जी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि तबीयत की वजह से ना मेरा कुछ करने का मन ही नहीं होता है। हम लोग वृंदावन घूमने गए थे। इसके व्लॉग आपने मन्नू की दुनिया पे देख लिए होंगे, अपने रियल चैनल पे। मतलब रियल तो दोनों ही है, बट आपने हमारे जो मेन चैनल है मन्नू की दुनिया उस पर देख लिए होंगे और नहीं देखे हैं तो व्लॉग सारे हैं कंटिन्यूसली उस पर। आप लोग ना जल्दी जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देख लीजिए। बहुत ही मज़े किए हम लोगों ने वृंदावन में। और जन्माष्टमी पे कैसी धूम होती है, सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं। और यहाँ देखिए ये बन के रेडी हो गई है सब्जी भी। मतलब अभी इसमें मैंने जो है हल्दी और नमक ही डाला था, बाकी एक गल गई है, इसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं जाता है। तो ये हो गई है। अभी इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर और वो सब डालूँगी मैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर अभी मैं इसमें डालूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की क्या हाल चाल हैं। और बस ऐसा ही चल रहा है। वहाँ पे देखिए हैप्पी थोड़ा सा झाड़ू कर रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और बेड भी इन लोगों ने सेट कर दिया अच्छे से। और अभी आटा लगाना है तो वो खुशी लगाएगी, थोड़ा सा मैं भी लगाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है। कल रात में खाना नहीं खाया था और नहीं कल दिन में अच्छे से खाना वाना खाया था। सो गई थी मैं तो मेरा सर दर्द कर रहा था। तो चलिए अभी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। और फिर मेरे पास हैं ढेर सारे कपड़े। आज मैं वृंदावन से आए हुए 3रा दिन है। जी हाँ, 3rd डे है आज वृंदावन से वापस आए हुए। लेकिन अभी तक भी कपड़े मैंने धुले नहीं हैं। आज बैग को अनपैक किया है और अब मैंने कपड़े भिगो के रखे हैं। पतिदेव की है फिर से एक ट्रिप, तो वो जाएंगे अपनी ट्रिप पे और मैं कर रही हूँ अपना घर का काम। आज तो वो नहीं जाएंगे, जब वो जाएंगे तब मैं दिखा दूँगी। अभी है उनकी ट्रिप में टाइम है, लेकिन 3-4 दिन है उनकी ट्रिप में। तो फिर मैं आज से कपड़े धोने लगूँगी तो 2 दिन मुझे कपड़े धोने में लग जाएंगे। फिर 1-2 दिन में मैं प्रेस करूँगी। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, एक ये भी छापा हुआ पड़ा है, तो बस इसी वजह से कुछ भी शूट नहीं हो पाता है। तो मन्नू की दुनिया पे कंटिन्यूसली व्लॉग आ रहे हैं। आप लोग वहाँ पे रेगुलर वीडियोस, रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में।
यहाँ पे देखिए ककोड़े की सब्ज़ी बनके रेडी हो रही है। थोड़ी तीखी सी, चटपटी सी, ऐसी सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। बड़ी टेस्टी लगती है। मेरे बच्चे तो इसमें ना मर मिटते हैं। और ये मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ साबुत ही डाल रखी हैं। थोड़ी भून भून के ना थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा इनमें। धीमी आंच पे पकाऊंगी। और दोस्तों आज मैं बना रही हूँ गोंद के आटे वाले मावे वाले लड्डू। जी हाँ दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 8 बज गए हैं और मैं सोचा चलो अभी बना देती हूँ। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अब मैंने सोच रही हूँ कि इस वक्त लेके कहीं कढ़ौट पर फ्राई कर दी मैंने। और यहाँ देखिए ये भुन गया है गोंद। और बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, तो उठपटांग हरकतें औलादें करती रहती हैं। आपको पता ही है, जिनके बच्चे घर में होंगे उनको पता होगा, तो उनको आप इग्नोर करिए। खैर यहाँ देखिए बन रहे हैं लड्डू, तो मैं फटाफट से आटा भून लेती हूँ। और एकदम देखिए मीडियम आंच पे भून रही हूँ। और गैस का हाल बड़ा बेहाल है, क्योंकि मैंने इससे पहले बनाया था डिनर, तो इसी वजह से बड़ा हाल ख़राब है। और ये डिनर के बर्तन हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए आटा भूनती हूँ, फिर मुलाकात करती हूँ आप लोगों से। तो ये उसके अगले वाला दिन था। मेरे पास ना मावा बना हुआ रखा था। आधा तो मैं ले गई थी भगवान जी के भोग के लिए, मावे के पेड़े बना के ले गई थी मैं। और फिर आधे का मैंने घर आके प्रसाद बना दिया था, लेकिन फिर भी बच गया था बहुत सारा, करीबन आधा किलो बच गया था। तो मैंने फिर आटा भून लिया है करीबन 1 किलो के करीब, और थोड़ा सा मैंने 1 मुट्ठी गूंद भी भून लिया। और अब मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ। बच्चों ने 2-3 दिन खा लिए थे, उनको तो मज़े आने आने थे, उनको तो अच्छा मिल रहा था खाना। और मेरी तबीयत ना 4-5 दिन तक ठीक नहीं रही। फिर 3-4 दिन मेरा सर दर्द ही होता रहा, जुकाम हो गया, पसीने में घूमे थे ना, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। और पतिदेव चले गए थे इसके 1-2 दिन के बाद में। फिर से वृंदावन, आगरा, मथुरा की ट्रिप पे उनकी बुकिंग थी, तो वो चले गए फिर से अपनी ट्रिप पे। और जब तक मैं ये वीडियो डाल रही हूँ उससे तो वो 1-2 दिन पहले आ भी चुके हैं, और मेरे व्लॉग ही नहीं आ रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, मेरी तबीयत ख़राब रही है। जब तक पतिदेव अपनी ट्रिप पे रहे तब तक मैं भी बीमार ही रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए गोंद के लड्डू बन जाएंगे। इसमें मैं खांड डालूंगी, जो देसी खांड होती है, बूरा बोलते हैं आप लोग, तगार भी बोल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा चम्मच से ही ना गुड़ को फोड़ लिया है, हाथों से तो मैश नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा गर्म था। और ये बहुत टेस्टी लड्डू बने थे। हम लोगों ने सर्दियों में जैसे लड्डू बनाए थे ना, सेम का सेम वैसे ही प्रोसेस है। इस बार मैं सर्दियों में जब ढेर सारे लड्डू बनाऊंगी ना, तब आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं कर पाई। बर्तनों का ढेर आपने देखा है, डिनर मैंने बना दिया था, फिर भी इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं डिनर के। किचन भी मुझे क्लीन करनी है, तो बहुत सारे काम थे अभी जो मुझे निपटाने थे। और हैप्पी जो है इनको शूट कर ही रही थी, तो मुझे पता ही नहीं था कितनी लंबी क्लिप बना दी। और देखिए मैं धीरे धीरे मैंने क्लिप को कट भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा चलो आपको मिक्स करते हुए दिखा देती हूँ। चम्मच से मिक्स कर रही थी ताकि एक जी हो जाए तीनों चीज़ों का। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने नहीं डाले थे। 2 रीज़न थे। पहला तो ड्राई फ्रूट्स थे नहीं, ख़त्म हो रखे थे। अभी जन्माष्टमी पे आते, लेकिन हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं, तो फिर लाने का कोई मतलब नहीं था। दूसरा, मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनको ड्राई फ्रूट्स के नाम से भागना ही होता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। कम से कम हलवे, खीर और ऐसे लड्डू मैं जो भी बनाती हूँ उसमें तो मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर वही है ना कि आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। बच्चे खा ही नहीं पाएंगे तो आप करोगे ही क्या। बच्चों के लिए चीज़ें बनती है, वही नहीं खाएंगे तो क्या ही करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने खांड इसमें मिला ली और मैंने कढ़ाई में रख लिया है इसको, क्योंकि थाली में मिक्स नहीं हो रहा था। और सबसे पहले मैंने गणेश जी को भोग लगाया, और फिर दूसरे भगवान जी को मैंने भोग लगाया। और इन सभी को मैंने टेस्ट करवाया कि मीठा ठीक है क्या। पतिदेव तो बोल रहे थे कि मीठा थोड़ा कम है, लेकिन मीठा एकदम सही था। मैंने भी टेस्ट किया था। और इसके बाद में मैंने बांधने शुरू किए लड्डू। बच्चों को ये था कि मम्मी हम भी लड्डू बनाएंगे, मम्मी हम भी लड्डू बांधेंगे, लेकिन मैंने बोल दिया उनको कि नहीं, रहने दो, बंध गए लड्डू और मैं खुद ही बांध लूँगी। तुम लोग जो काम आधे घंटे में होना है उसको 1 घंटा कर दोगे।
तो बस यही सोच के फिर मैंने खुद ने लड्डू बनाने शुरू किए। पतिदेव को भी मैंने टेस्ट करवाया, बच्चों को भी, दोनों को मैंने टेस्ट करवाया, खुद ने भी टेस्ट किया। हम लोगों को तो सही लगी है, वो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ही खाते हैं तो उनको थोड़ा मतलब कम लगा। और अब चलिए बनाते हैं लड्डू। और बस आने के बाद में 4-5 दिन की मैंने ये छोटी छोटी सी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, जो आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आज का वीडियो यहीं तक है। तो लड्डू ही बनाए थे मैंने, स्पेशल गुलगुले वगैरह बनाए थे, वो तो मैंने आपको दिखाए नहीं थे। और फिर क्या, बस अब डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, जो लाइफ में चलता है वही आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो बस सोच रही हूँ अब कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, और तो सब कुछ हो ही गया है। लेकिन अभी कोई फेस्टिवल तो है नहीं, तो दिवाली आएगी तब का तब देखेंगे। और अभी आ रही है गणेश चतुर्थी, तो ये व्लॉग जिस दिन जाएगा उस दिन में भी गणेश चतुर्थी हो। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और भगवान गणेश जी आप लोगों के साथ साथ मेरे घर में भी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पधारें और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पे बनाए रखें। तो जी चलिए, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और इतने लड्डू बने थे, 12-13 लड्डू बने थे, तो बहुत ही टेस्टी बने थे। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। मेरे बच्चे तो मेरी बनाई मिठाइयों के, मेरे बनाए खाने की फ़ैन है। और आपको क्या ही चाहिए, अगर आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को आपका बनाया खाना पसंद आ जाए और वो हर खाने के साथ बोले वाह मम्मी क्या अच्छा बनाया है, पतिदेव तारीफ़ करें कि वाह यार क्या बढ़िया खाना बनाती हो, तो बस फिर सारी मेहनत सफल हो जाती है। तो सभी को बहुत अच्छे लगे लड्डू, और बस मैं तो इतने में ही खुश हो गई थी। तो बस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर इनको मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर तो ये सॉफ्ट ही रहते हैं, लेकिन अब देखिए फ्रिज में रखने के बाद में ये टाइट हो गए हैं जैसे सर्दियों में बने थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।